Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the most important issues of the day. The first article that we have here is about science and tech. We're going to talk about a disease, melioidosis के बारे में we're going to discuss. Then National Quantum Mission के बारे में we're going to discuss and last में protest against iron ore के बारे में हम discuss करने वाले. देखिए पहले आर्टिकल में जिस डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेवलेंट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. अब उड़ीसा में प्री मानसून मानसून और पोस्ट मानसून फेज में ये बहुत प्रेवलेंट है एंड कहीं ना कहीं ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो एक बैक्टीरिया जो सॉइल और वाटर में आपका प्रेजेंट होता है इसके कारण फैलती है. अब रिसेंटली दो आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूशन एम्स भुवनेश्वर और आईआईटी भुवनेश्वर ने स्टडी कंडक्ट की कि क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो इस डिजीज के स्प्रेड को फैसिलिटेट करती है. तो इसमें यह पता लगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये डिजीज बहुत तेजी से फैल रही है. अब जनरली अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको बीमारी देखने को मिलती है साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में. अब यहां पे ये कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर स्टैग्नेंट वाटर के अंदर राइस पैडी के अंदर आपकी बहुत तेजी से बीमारी फैलती है, मतलब बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपता है. अब अगर कोई जैसे घाव है, घाव डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, आपने ऐसी हवा में सांस लिया जहां पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था, या ऐसे खाना आपके पानी में बना है जो इस बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड था, तो ये डिजीज फैलने के चांसेस हैं. अब नॉर्मली निमोनिया जैसे इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं जहां पर कफ, चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत, फिर बाद में कुछ केसेस में आप ये कह सकते हो कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है, फीवर और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम एंड इवन अगर बात की जाए तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बुखार रह सकता है जिसमें मसल पेन्स, वेट लॉस काफ़ी कॉमन है. तो यहाँ पर जनरली एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट दी जाती है एंड डेथ रेट ऑलमोस्ट 50% के आसपास है. अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए पहले इंटेंसिव फेज में आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हो 2 से 8 वीक के लिए, जहाँ पर कुछ ये आप लाइक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो. सेकेंड फेज में आप ओरल एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं. अब यहां पर इस स्टडी के अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर मॉनसून ये पीक पे होता है, खासकर कटक, बालासोर और आपके जजपुर वाले एरिया में ये बहुत तेजी से फैलता है. रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी इसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करती है एंड इवन जो क्लाउड कवर है और सोलर रेडिएशन की जो कमी है वो कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ को और स्प्रेड को और ज्यादा बूस्ट करती है. तो कहते हैं कि भाई क्यों उड़ीसा में ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, कहते हैं बहुत ज्यादा खेत है यहाँ पे, कंटेमिनेशन सॉइल और वाटर में काफी कॉमन है. फिर वेदर इवेंट्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लडिंग वगैरह के कारण ये आपका बैक्टीरिया लाइक बहुत तेजी से फैलता है. फिर सैनिटेशन की प्रॉब्लम, अर्बनाइजेशन के अंदर हम प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से वहां पर भी ये बीमारी फैल रही है. एंड मोर ओवर क्लाइमेट चेंज से जो टेम्परेचर राइज कर रहा है और रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल बनता जा रहा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जा रही है, उससे ये आपके बैक्टीरिया और तेजी से पनप रहे हैं. तो यहां पर ये कहा जाता है कि भाई देखो, अभी इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन तो ये हो सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से ये बीमारी और ज्यादा तेजी से फैले, तो हमें अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं अपने हेल्थ केयर को इस बीमारी के लिए तैयार करना पड़ेगा. तो दैट्स देयर. नाउ सेकेंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग योर नेशनल क्वांटम मिशन. अब 2023 के अंदर हमने 8 साल का इस मिशन को स्टार्ट किया था जिसमें हम 6000 करोड़ के आसपास लगाने वाले. अब 2023 से स्टार्ट होकर 2031 तक ये मिशन रहेगा जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस आपका इंप्लीमेंट कर रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आता है. क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, ये आपके 4 सेगमेंट है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे. एंड इस मिशन की शुरुआत के साथ हम उन चुनिंदा देशों में आगे जिन्होंने अपना एक स्पेसिफिक क्वांटम मिशन लॉन्च किया, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा एंड चाइना. अब यहां हमने क्या किया है, 4 हमारे थीमेटिक हब्स बनाए. पहला हब बनाया जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, जहां पर क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर हमारा फोकस है, कंप्यूटेशन के ऊपर. आईआईटी बॉम्बे जो क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करेगा. आईआईटी दिल्ली जो क्वांटम सेंसिंग के ऊपर वर्क करेगा. एंड आईआईटी मद्रास जो क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस के ऊपर फोकस करेगा. अब यहां पर इन एडिशन टू दिस हमारा फोकस ये है कि हम इंडिया के अंदर 50 से लेके 100 फिजिकल क्यूबिट 5 ईयर के अंदर बिल्ड कर सके. आगे इस वाले समय में उसी को स्केल अप कर सके हम
एंड यहाँ पे हम सिक्योर करना चाहते हैं 2000 किलोमीटर की विद इन इंडिया सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड हम इंटरसिटी कम्युनिकेशन 2000 किलोमीटर की इसको भी इंश्योर करना चाहते हैं। अदर देन दैट हम लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ मेजर एजेंडा है। इन एडिशन टू दिस मैग्नेटोमीटर जो एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर यूज किया जाता है, नेविगेशन के अंदर यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन के अंदर यूज किया जाता है, हम उनको भी यहां पर बिल्ड करना चाहते हैं। तो यहां पे इससे कहीं ना कहीं एक नया रोजगार के अवसर बिल्ड होंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जॉब ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। डाटा आपका सिक्योर हो पाएगा क्योंकि क्वांटम इंस्क्रिप्शन को डिटेक्ट मतलब आप तोड़ना बहुत मुश्किल रहता है, तो वो भी आपको यहां पर एक बेनिफिट मिलेगा। एआई एंड हेल्थ केयर, अगर क्वांटम एम्पावर्ड हुआ एआई तो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स की डिस्कवरी है और ज्यादा तेज हो सकती है एंड इससे मेडिकल डायग्नोसिस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मोर ओवर इंडिया का डिफेंस एंड एनर्जी सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है इससे। एंड लास्टली हम लाइक माइंडेड कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे, ये यहां पर बेनिफिट है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के एक गांव की। देखिए महाराष्ट्र का एक गांव है जहां पर रिसेंटली, ये गांव वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, जहां पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने आयरन ऑर के एक्सट्रैक्शन के लिए परमिशन दी। ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हम नैनोस गांव के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो गांव है इसके जो लोग हैं फिलहाल ये कह रहे हैं कि भाई ये एक इको सेंसिटिव जोन है, यहां पर आप आयरन की माइनिंग ना करो बिकॉज हमने पहले ही रेडी विलेज में ये देखा है कि लोगों के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो जाते हैं। अब रेडी विलेज में क्या हुआ था, देखो वहां पर आपकी जो लंग्स की इंफेक्शन है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, डायबिटीज है, वाटर कंटामिनेशन है, ये सब बहुत तेजी से इंक्रीज हुए। मतलब हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी विवेक एकनाथ के द्वारा, और यहां पर हाई फ्लोराइड लेवल आपको पानी में मिला था जिससे हड्डियां और दांतों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। मोर ओवर एयर की जो पोल्यूशन है वो काफी इंक्रीज हो गया था जिसकी वजह से अस्थमा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस एरिया में इंक्रीज हो गई। तो इसी गांव का एग्जांपल देते हुए यहां पर यह कहा जाता है कि देखो हमारे यहां पर ना हम एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और यहां पे जो आपकी लेटरेट रॉक स्ट्रक्चर मिलता है ये हमारे ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम नहीं चाहते कि भी आप इस चीज को कहीं ना कहीं लाइक बर्बाद करो। तो यहां पर यह कहा जाता है कि देखो वेस्टर्न घाट अपने आप में एक इको सेंसिटिव जोन है, और यहां पर डिफॉरेस्टेशन, अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं लोकल फ्लोरा एंड फोना यानी बायोडायवर्सिटी के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि लेटरेट सॉइल जो है वो नेचुरल एक्वाफायर है जो कि पानी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। तो माइनिंग से वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो लोकल एरिया में पानी की पीने की दिक्कत आ सकती है। सेक्रेड ग्रोव्स, मेडिसिनल प्लांट्स और फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, इनके ऊपर भी यहां पर असर पड़ेगा। तो वो भी एक कहीं ना कहीं इनके कंसर्न है। साथ के साथ क्योंकि ये जो पूरी जो कम्युनिटी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, कैशू, मैंगो, जैक फ्रूट, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी जानी जाती है। तो कहते हैं कि भाई इस पूरे कम्युनिटी की जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि धुआं ज़्यादा उठेगा, डस्ट ज़्यादा उठेगा, तो उससे प्रॉब्लम ये रहेगी कि एग्रीकल्चर फील्ड को डैमेज करेगी वो, तो फार्म लैंड को डैमेज करेगी, वाटर रिसोर्स को डैमेज करेगी, तो वाटर की स्कार्सिटी आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो ग्राम पंचायत इसको अपोज कर रही थी, एंड बाद में हुआ ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि कॉपरेट करो, तो उसके बाद से पॉलिटिकल प्रेशर के कारण यहाँ पर जो गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन है उसके लिए तैयार हो गई आपकी पंचायत। बट क्योंकि ग्राम सभा आपकी वीक होती है, पेसा एक्ट के अंडर ग्राम सभा को ज्यादा एम्पावर किया गया था, तो यहां पर वो एम्पावरमेंट नहीं देखने को मिलती जो ट्राइबल एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से अभी जो गांव वाले हैं वो ये सोच रहे कि आरटीआई की रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड इससे कंपनी और गवर्नमेंट दोनों को कोर्ट के अंदर घसीटा जाएगा। अब यहां पर बात यह कही जाती है कि सबसे पहले तो आप जो इको सेंसिटिव जोन है इसके लिए आपके जो रेगुलेशंस है आप इनको स्ट्रांग कीजिए ताकि किसी भी तरह का ये इकोलॉजिकल डैमेज को हम कम से कम कर सकें। तो कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की जो रूलिंग है 2024 की, उसको हमें लेटर एंड स्पिरिट में यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की जाती है, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को भी हम ध्यान में रखें, ये हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। हम कैसे कम्युनिटी के राइट्स को, पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर सकते हैं, जहां पर हम ग्राम सभा के साथ कंसल्ट करके
इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आपको किसी भी तरह का रिजेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। मोर ओवर, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत अच्छा रहता है। हमेशा इसमें विलेजर्स और आपकी जो गवर्नमेंट है वो सेम पेज पे रहेगी, एंड जिससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रहती है आपकी एग्रीमेंट के अंदर भी। अब यहाँ पे हमें फोकस ये करना चाहिए कि ऑल्टरनेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्ड करना चाहिए। जैसे इंस्टेड ऑफ माइनिंग हम क्या सस्टेनेबल कैशूनट, मैंगो और कोकुम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरटेन कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट हम प्रोवाइड करें, जहाँ पर हम लोकल लोगों को ट्रेन करके कहीं ना कहीं जो अपकमिंग जो टेक्नोलॉजीज है उनके साथ उन्हें कहीं ना कहीं जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, मरीन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ उन्हें रिलेट कर सकें, तो कहीं ना कहीं इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में हम और ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको तीनों आर्टिकल समझ में आए हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।